गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, राजीव गुरुकुल में आप लोग का फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ाएंगे एसएससी जेई का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। तो मतलब प्रीवियस ईयर में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले देखते हैं, ये 5 प्रॉब्लम लिए हैं, पांचों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो एसएससी जेई का ही प्रॉब्लम है और ये पांचों प्रॉब्लम आपका एसएससी जेई में पूछा गया स्टूडेंट। तो इस तरह का प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्विंग करेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पहला प्रॉब्लम क्या दिया गया है, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फॉर्मूला आपसे पूछ रहा है। इसका मतलब है कि एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन आप कैसे निकालोगे। तो सबसे पहले आपका फॉर्मूला पता रहना चाहिए, तभी जाके निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा। तो आप जानते हो कि 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई क्या होता है स्टूडेंट, R² होता है। इसको क्या बोलते हैं, कूलम्ब्स लॉ बोलते हैं। तो कूलम्ब्स लॉ से ही हम लोग क्या करेंगे, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, ध्यान देने का कोशिश करो, 1 सेकंड में समझ में आएगा। 1/4 आपका कांस्टेंट टर्म है, 1 बाई क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट होगा, Q1 और क्या होगा, Q2 बाई क्या होगा स्टूडेंट, R² होगा। अब एप्सिलॉन नॉट को इधर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपका Q1 और क्या हो जाएगा, Q2 और क्या हो जाएगा स्टूडेंट, F इंटू क्या होगा, R² होगा। 1/4 ये डायमेंशन में भाग नहीं लेगा, क्योंकि ये आपका क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो इसको क्या कर लेंगे, हटा देंगे। इसका मतलब एप्सिलॉन नॉट का जो डायमेंशन होगा स्टूडेंट, और चार्ज का जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है, A इंटू क्या होता है, T होता है। A का मतलब करंट और T का मतलब क्या होगा, टाइम होगा। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पर यदि AT लिखेंगे और 2 चार्ज है, इसका मतलब 2 बार क्या लिखेंगे स्टूडेंट, A इंटू क्या लिखेंगे, T, और A इंटू T लिखेंगे। अब फोर्स का डायमेंशन हम बता चुके हैं, ML T के पावर क्या होता है, -2, और ये डिस्टेंस का स्क्वायर है, डिस्टेंस को L² से लिखते हैं। इसका मतलब है कि ये आपका हो जाएगा A² और क्या हो जाएगा, T²। आज इसको सॉल्व करेंगे तो M L के पावर 3 और हो जाएगा T के पावर क्या हो जाएगा, -2। और इसको यदि सॉल्व करोगे तो M के पावर -1 आएगा और L के पावर -3 आएगा और T के पावर 4 आएगा और A के पावर क्या होगा, 2 होगा। इसका मतलब एप्सिलॉन नॉट का कोई डायमेंशन पूछे तो क्या हो जाएगा, M के पावर -1, L के पावर -3, T के पावर 4 और A के पावर क्या होगा स्टूडेंट, 2 होगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, 2 नंबर होगा। इसका आंसर क्या होगा, 2 नंबर होगा। इस तरह करके हम किसी भी चीज का डायमेंशन निकाल सकते हैं, बशर्ते आपका फॉर्मूला आना चाहिए। जब तक आपका फॉर्मूला नहीं पता रहेगा, आप किसी भी चीज का डायमेंशन नहीं निकाल सकते हो, बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। तो डायमेंशन निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता रहना चाहिए, तभी जाके आप किसी भी चीज का डायमेंशन बहुत इजी तरह से निकाल सकते हो। इसका मतलब इसका हो गया। अब पूछ रहा है कि अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सीधी भाषा में पूछ रहा है कि गॉस लॉ क्या है। तो आपको याद रखना है कि गॉस लॉ बोलता है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through a closed surface is equal to 1/epsilon time total charge enclosed by the surface is known as the Gauss law। इसका मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा स्टूडेंट, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज पासिंग थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1/epsilon टाइम टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। इसका मतलब क्या होगा, 1/epsilon टाइम टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। इसका मतलब ये कौन सा आंसर होने जा रहा है स्टूडेंट, ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, 2 नंबर होगा। गॉस लॉ का स्टेटमेंट सीधे पूछ रहा है, आपको यदि स्टेटमेंट पता है तो आप सॉल्यूशन आराम से कर सकते हो। तो इसका स्टेटमेंट क्या होगा स्टूडेंट, ये होगा। अब आगे समझते हैं कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर 2 कूलम ऑफ चार्ज, मतलब कितने चार्ज है स्टूडेंट, 2 कूलम का चार्ज है और 2 कूलम का चार्ज है, और आपसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। तो सीधी भाषा में याद रखना है Q इक्वल टू क्या होता है, N और E होता है, और आपका चार्ज जो दिया गया स्टूडेंट, कितना दिया गया, 2 कूलम दिया गया। तो Q के जगह पर 2 लिखेंगे और N के जगह पर N लिखेंगे, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम होता है। इसको यदि सॉल्व करेंगे 2 भागा 1.6 गुना 10 के पावर क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 20 बाई क्या होगा, 16 और 10 के पावर क्या हो जाएगा, 19, और इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये आपका 8 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बताओ 5/4 गुना 10 के पावर क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 4 से इसको डिवाइड कर लेंगे 5 को,
तो आपका क्या होगा 1 होगा, 4 हो जाएगा, ये 1 होगा, पॉइंट दोगे 0 होगा, 4 दूनी क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 2 आएगा और 4 पचे 20 हो जाएगा, मतलब 1.25 मल्टीप्लाई 10 के पावर क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब 1.25 इंटू 10 के पावर क्या होगा स्टूडेंट 19 इलेक्ट्रॉन होगा। तो आपका आंसर क्या होने जा रहा है, आंसर आपका होगा इसका 2 नंबर। इसका मतलब इस प्रॉब्लम का भी आंसर क्या होगा स्टूडेंट 2 होगा, इस प्रॉब्लम का भी आंसर क्या होगा आपका 2 होगा। अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर 4। अब कहाँ आते हैं प्रॉब्लम नंबर 4। तो प्रॉब्लम नंबर 4 का सॉल्यूशन देखिए, तो क्या बोल रहा है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज हैविंग इट्स कैपेसिटी। इसका मतलब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्विंग करेंगे, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्विंग करने के लिए स्टूडेंट ध्यान दो कि इस प्रॉब्लम को कैसे हम लोग सॉल्विंग करेंगे। अब देखो इस प्रॉब्लम को हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। अब देखो अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला पता रहेगा तभी बनेगा। C इक्वल टू क्या होता है एप्सिलॉन A बाई क्या होता है D होता है। ये आपका क्या हो गया कैपेसिटर का फॉर्मूला हो गया स्टूडेंट। इसका मतलब है कैपेसिटर और डिस्टेंस में क्या रिलेशन है उसको पहले आपको आना चाहिए, तभी जाके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते। इसका मतलब C1 बाई C2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा D2 बाई क्या होगा D1 होगा, क्योंकि कैपेसिटर और डिस्टेंस में आपका इनवर्सली रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, इनवर्सली रिलेशन है। इसका मतलब C1 बाई C2 इज इक्वल टू क्या होगा D2 बाई D1 होगा। इसका मतलब C1 है, ये आपका क्या है C2 है। अब क्या बोल रहा है स्टूडेंट, ध्यान देने का कोशिश करो। क्या बोल रहा है कि उसका इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज हाफ, डिस्टेंस को क्या कर रहा हाफ कर रहा। इसका मतलब D2 को क्या कर रहा है D1/2 कर दे रहा है, और आपका ये क्या है आपका D1 है। इसका मतलब C1 और ये आपका क्या होगा C2। इसको सॉल्व करिएगा तो D1 2 नीचे आ जाएगा, तो ये आपका D1 होगा, ये कैंसिल हो गया। इसका मतलब आप लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 2C1 इज इक्वल टू क्या होगा C2 होगा, तो C2 इज इक्वल टू क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ C1 होगा। इसका मतलब यदि डिस्टेंस को हम हाफ करेंगे तो उसका कैपेसिटर वैल्यू क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा। यही वाला कॉन्सेप्ट आपको क्या करना है याद रखना है, यही वाला कॉन्सेप्ट क्या करना है याद रखना है। इसका मतलब है स्टूडेंट C2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा C1 हो जाएगा। इसका मतलब है इस प्रॉब्लम का इंक्रीज 2 टाइम्स, डिक्रीजिंग 2 टाइम्स, इंक्रीजिंग 4 टाइम्स, डिक्रीजिंग 4 टाइम्स। इसका मतलब इंक्रीजिंग क्या हो जाएगा स्टूडेंट 2 टाइम्स हो जाएगा। अब रही प्रॉब्लम नंबर 5, क्या बोल रहा है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इनसाइड ए चार्ज स्फेरिकल सेल इज, मतलब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। कहां पर फाइंड आउट करना है, कोई स्फेरिकल सेल है उसका इनसाइड में फाइंड आउट करना है। तो आपको सीधी भाषा में याद रखना है कि इनसाइड द स्फेरिकल सेल का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो आपका क्या होता है जीरो होता है। क्या होता है स्टूडेंट जीरो होता है। इसका मतलब ये भी प्रॉब्लम आपका क्या हो गया सॉल्विंग हो गया। इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट जीरो होगा। इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट जीरो होगा। इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट जीरो होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, हम वीडियो के यहीं पर एंड करते हैं। अब देखिए फिर से एक बार स्टूडेंट एक बार बता देते हैं कि डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट पूछ रहा है तो उसका क्या होगा m के पावर -1 l के पावर -3 t के पावर 4 a के पावर 2 होगा अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट। तो गॉस लॉ पूछ रहा है तो गॉस लॉ क्या हो जाएगा q बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इसका मतलब है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर 2 कूलम चार्ज, तो ये भी बता चुके हैं, ये क्या होगा 1.25 गुना 10 के पावर क्या होगा 19 होगा। उसके बाद पूछ रहा है इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज हाफ इट्स कैपेसिटी, यदि कैपेसिटी हाफ करेंगे तो कैपेसिटर का वैल्यू क्या होगा डबल होगा। उसके बाद द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इनसाइड ए चार्ज स्फेरिकल सेल इज, मतलब इनसाइड में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल निकालना होगा तो उसका वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट जीरो होगा। इसका मतलब 5 प्रॉब्लम का सेट था। 5 प्रॉब्लम का आराम से देखिए, बनाइए, सॉल्व करिए। तो यहीं पर वीडियो को क्या करते हैं स्टूडेंट एंड करते हैं। यदि कोई चैनल में नए आए हैं तो चैनल को क्या करना है अपने ग्रुप में शेयर करना है और सब्सक्राइब कर लेना है। थैंक यू स्टूडेंट, यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं। वंदे मातरम।